नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक क्लास ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उस दोनों को जो है कि कंपेयर करके मैंने एक सेट तैयार किया है, जो जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी है और कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं उसके हिसाब से तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास। रीजनिंग का प्रैक्टिस क्लास होगा जिसमें सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास। देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, 12, 23, 45 और 89, और उसके बाद क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है पहला। देखिए क्या है कि 12, 23, 45, 89। ठीक है, उससे अगला क्या होगा, तो देखिए बनाइए इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं रीजनिंग के। देखिए कैसे बनता है, आइए कैसे बनता है कि देखिए 12 है, 23 है, 45 है। तो क्या किया है कि 12 से 23 गया है, कैसे गया होगा, देखें कि 23 के करीब क्या है जो 12 के मल्टीपल में, तो 24 है, यानी कि 24 में से 1 घटा, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, और -1 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 23 से 45 आया, कैसे गुना 2 कर दीजिएगा तो 46 हो जाएगा, और -1 कीजिएगा कितना होगा 45 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 45 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 90 होगा, और 1 घटाइएगा तो 89 हो जाएगा। यानी कि अगला क्या होगा, सीरीज क्या पकड़ा रहा है कि 2 से वो गुना कर रहा है और 1 घटा रहा है। ठीक है, तो 89 को 2 से गुना कर दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 7, यानी कि यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, क्यों में सी में 177, यानी कि 177 जो ये पूछा हुआ था उसका मान कितना आएगा 177। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप के सीरीज के एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 0, 1, फिर 1, 2, 3, 5, 8, उसके बाद क्या होगा सो पूछ रहा है। उसके बाद 21 है, 34 है और 55 है। ठीक है, ऑप्शन क्या है 11, 13, 15 और 17 है। ठीक है दोस्तों, इसको बनाइए, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कैसे इसको लिया है इस सीरीज को। देखिए 0 से 1 गया है, ठीक है, फिर 1 से 1 ही चला आया, यानी कि क्या किया है कि 0 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं। फिर क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, कितना हुआ 2, और उसको यहाँ लिखा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा है। फिर इन दोनों को जोड़ के क्या किया है यहाँ लिखा है। फिर देखिए इन दोनों को जोड़ के 2, 3, 5 यहाँ लिखा है। फिर देखिए 5 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा 8 जो वहाँ लिखा है। यानी कि इन दोनों को जोड़कर जो आएगा आपको 13, वो कहाँ लिखना है आपको यहाँ लिखना है। तो जो मिसिंग नंबर जो दिया था कि यहाँ पर क्या होगा वो क्या होगा 13 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे बनाया है। क्या किया था कि पहले 2 को जोड़कर तीसरा लिखा था, जैसे इन दोनों को जोड़कर ये लिखा था, फिर इन दोनों को जोड़कर ये लिखा था, इन दोनों को जोड़कर ये लिखा था। इसी तरीके से आगे क्या किया, पीछे वाले 2 नंबर को जोड़कर आगे लिख रहा था। तो यहाँ क्या होगा, पीछे 2, 8 और 5, 13 को जोड़कर 8 और 5 को जोड़कर कितना था 13, यानी कि यहाँ क्या होगा 13 होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का किससे होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिलाई, धागा, दर्जी और इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या होगा कि पेन का कह रहा है कि लेखक से जो संबंध है वही संबंध सुई का किससे होगा। तो एक बात यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, पेन का संबंध लेखक से। लेखक क्या करते हैं, पेन का यूज करते हैं, उससे जो है कोई लेख लिखता है, कविता लिखता है। इसी प्रकार से क्या कह रहा है कि सुई का किससे संबंध है, सुई का यूज कौन करेगा। सिलाई के लिए तो यूज होता है, लेकिन ये तो सिलाई यूज नहीं करेगा, ये नाउन नहीं है, कौन सा यूज करेगा, यानी कि दर्जी जो है किसका हो जाएगा। कैसे, दर्जी क्या करता है सुई का यूज करता है, किसके लिए, सिलाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि दर्जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है कि 5:35 दिया हुआ है, समानुपात में कह रहा है कि अगला क्या होगा। जिस तरह 5:35 है उसी तरह अगला क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि 11:55, 7:77, 3:24 और 9:45 दिए हुआ है। देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को, लगाइए दिमाग। आइए देखते हैं
5 का देखिए 35 है, कैसे लिखा है 5 का 35? तो आपको पता है कि 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, 5 कैसे होता है, 3 5 7 9 यही होता है। यानी कि 5 और 7 देखिए अगला इसके अभाज्य संख्या को अगर मल्टीपल कर देते तो कितना आएगा निकल के, 35 आ जाएगा। यानी कि 5 और 7 यानी कि क्या हुआ कि 5 में उसने क्या किया, इस 5 में अगले अभाज्य संख्या से गुना कर दिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 11 का अगला अभाज्य 13 होगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 का अगला क्या होगा, 7 3 5 7 11, ठीक है ये हो सकता है क्योंकि 7 का अगर 11 से गुना करेंगे ये अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 24 ये तो होता ही नहीं, 9 45 ये भी नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कहे कि इसमें क्या क्या 5 का जो अगला अभाज्य संख्या है उससे क्या क्या गुना करके लिखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या था, 7 और 77, यानी कि 7 का जो अगला अभाज्य संख्या है 11 उससे गुना कर दिए हैं तो क्या निकल कर आया है 77। यानी कि इसका जो है से कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहा है कि एक जो है कि दिया हुआ कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्स्थापित करें और असंगत को चुने। ठीक है, इसमें जो है कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। क्या कहा कि इसमें जो अक्षर दिया हुआ है ये जो है कि अव्यवस्थित है, इसको क्या कीजिए स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित पहले कीजिए और उन सब में से जो डिफरेंस है यानी कि असंगत है उसको आप छांटिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन, ये सब में से कौन जो है कि डिफरेंट है, देखिए दिमाग लगाइए और इसको बताइए। आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन है। देखिए इसमें क्या है, OENS, OENS है तो इसको देखिए क्या व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, NOSE। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, WALK, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NAIL, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HEAD। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जब हम इसको व्यवस्थित किए हैं तो क्या निकल कर आया है, नोज। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल कर आया है, वाक। यहाँ पर क्या निकल कर आया है, नेल। और यहाँ पर क्या निकल कर आया है, हेड। यानी कि ये और ये और ये क्या है, ये तीनों हम देख रहे हैं कि एक है जो हमारे शरीर का क्या है, अंग है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये अलग है। वाक मतलब क्या होता है, टहलना, ये तो शरीर का अंग नहीं है। ये क्या है, ये एक गतिविधियां हैं, गतिविधियां हैं जो हम करते हैं मनुष्य के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा, क्या टहला जाता है। ये गतिविधियां हो गई, ये तो पार्ट नहीं है, शरीर का अंग तो नहीं है। इसीलिए इसमें से क्या डिफरेंट हो गया, बी, वाक, यानी कि डिफरेंस हो गया। और जो डिफरेंस कह रहा था कि वही आप चुनिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसे हो जाएगा, नोज, नेल और हेड ये क्या है, हमारे शरीर का अंग है, लेकिन वाक तो शरीर का अंग नहीं है, इसीलिए ये क्या है, डिफरेंट है। चलिए हमको आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, होप, डिस्पेयर, लव, हेट, एंगर, वर्थ, लाइट और डार्क। देखिए दिमाग लगाइए और इस सब को जैसे कि इन सब में से कौन अलग है वो आपको छांटना है, असंगत को चुनना है। देखिए बनाइए इसको। आइए दोस्तों देखते हैं कौन इसमें से असंगत है। देखिए होप और डिस्पेयर, यानी कि होप मतलब क्या होता है, आशा, यही होता है। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये इसका क्या है, उल्टा है, यानी कि विलोम है। ये इसका एंटोनिम्स है, यानी कि विलोम है। इसी तरीके से देखिए लव का क्या होता है, प्यार, जबकि हेट का क्या होता है, घृणा। ये भी इसका क्या है, विलोम है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, एंगर मतलब क्या होता है, क्रोध। और वेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, क्रोध ही होता है। यानी कि यहां पर क्या है, सेम है, यानी कि ये समानार्थी है, यानी कि सेम है, यानी कि साइनो है, तो ये सेम है। यहां पर देखिए क्या है, लाइट है। लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश।
जबकि डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा, यानी कि यहाँ पर क्या है, विलोम है। तो आप यहाँ से क्या एक चीज देख रहे हैं कि ये देखिए, ये भी इसका क्या था, विलोम ही था। आशा और निराशा एक दूसरे के विलोम ही है, विपरीत है। तो देखिए ये विलोम है, ये भी विलोम है, ये भी विलोम है, और ये क्या है, समानार्थी है, क्रोध क्रोध, यानी कि सेम सेम है। तो इसका जिसमें से अंतर जो कह रहा था कि असंगत कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है कि ऑप्शन जो है सेम है कि एक दूसरे के विलोम था। जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों जैसे कि सेम सेम कह रहा है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन से क्या है, अलग है। तो इसमें यही कह रहा था कि असंगत को चुनिए, तो असंगत इसमें से कौन हो जाएगा, सी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसका आंसर क्या था, बी था। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टाइप पर क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में 5 पिंजरे क्रमवार स्थित है। ठीक है, और नियमित क्रम में बाएं से दाईं ओर है। ऐसे है कि बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, शेर को बंदर के बगल में रखा गया है, जबकि मोर को बंदर और बाघ के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो कहता है कि क्या होगा, उस पर आधारित 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है। दूसरा क्या है, यदि मोर के पिंजरे को वहां से हटा दिया जाता है और केवल 4 पिंजरे बचते हैं तो दाएं से तीसरा पिंजरा किसका होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोर का पिंजरा कहाँ पर है, बाएं से चौथा, दाएं से तीसरा, दाएं से चौथा या बाएं से दूसरा। ठीक है दोस्तों, बनाइए इस क्वेश्चन को। सीटिंग का अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि उसको इसके बगल में, उसको इसके बगल में रखते हैं तो क्या कहाँ कौन बैठेगा, उसी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आइए बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को और देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्या था कि इस जानकारी को पढ़ना था। उसके बाद क्या था कि एक चिड़ियाघर में 5 पिंजरे क्रमवार स्थित है। 5 पिंजरा है जो क्रम से स्थित है, अनियमित क्रम में है अभी, जो बाएं से दाएं ओर है उसको बैठाना है। ठीक है, बाएं से दाएं ओर। चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, सिर्फ इतना, और देखिए यहाँ पर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है कि बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है। तो देखिए बाघ को अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर हाथी होगा, या फिर क्या होगा कि बाघ यहाँ रखेंगे तो भी हाथी इधर होगा, क्योंकि हाथी के बगल में है। यहाँ भी देखिए बाघ बगल में, और यहाँ भी क्या है, बगल में ही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, लेकिन अभी पता नहीं है कि बाघ इस साइड होगा कि इस साइड होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि शेर को बंदर के बगल में रखा गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शेर को बंदर के बगल में रखा गया है। ठीक है, तो अभी ये पता नहीं है कि बंदर इस साइड है या इस साइड है, जब लेकिन है वो शेर के बगल में ही। ठीक है, उसके बाद क्या करा कि मोर को बंदर और बाघ के बीच में स्थित है। मोर कहाँ स्थित है, बंदर और बाघ के बीच में। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बाघ यहाँ पर है तो मोर जो है से कि बाघ और बंदर के बीच में होगा, और बंदर यहाँ पर है तो इस साइड तो मोर है, तो इसी साइड बचा, यानी कि इस साइड कौन होगा, शेर होगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर बाघ रहेगा इस साइड, तो बाघ अगर यहाँ पर है और हाथी यहाँ पर है, तो देखिए तो बंदर क्या और बाघ के बीच में कौन है, मोर है। तो यहाँ बाघ है तो यहाँ पर अगर मोर होगा तो यहाँ पर बंदर होगा, और बंदर यहाँ होगा तो फिर क्या होगा, बंदर के बगल में शेर है तो शेर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि इसका 2 कंडीशन हुआ। क्या 2 कंडीशन हुआ, पहला क्या हुआ कि पहला तो आपको यही हो गया कि अगर हम हाथी से शुरू करते हैं तो हाथी, दूसरा कौन होगा, बाघ, तीसरा कौन होगा, मोर, चौथा कौन होगा, बंदर, और 5वां कौन होगा, शेर। ठीक है, यहां तक तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर देखिए क्या है कि शेर, बंदर, मोर और बाघ और हाथी, ये दो ये पहला था, और ये दूसरा यहां से निकल कर आया है क्या कि शेर, उसके बाद में बंदर, उसके बाद में मोर, बाघ, और उसके बाद में क्या है, हाथी। ठीक है, अब देखिए 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को लेकर आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। समझ गए। क्या कह रहा है कि कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है, तो कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है। सो देखिए दाईं ओर यानी कि इधर कौन सा है, शेर है, शेर है और हाथी है। ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ है, शेर और हाथी।
तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन को हम मिटाते हैं, शेर नहीं देते, शेर रखते हैं और हाथी नहीं रखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं शेर, ठीक है। और डी में क्या देते हैं, बाघ देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी जो है कि थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो आप कह रहा है कि कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है, तो यहाँ से देखिए सबसे दाईं ओर कौन है, या तो शेर होगा या हाथी होगा, दोनों है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर सही हो रहा था। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, शेर या हाथी, दोनों में से जो होगा सो होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन में शेर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में क्यों शेर लिए है, अगर हाथी रहता तो हाथी भी होता, अगर शेर है और यहाँ पर शेर नहीं रहता, अगर हाथी रहता तो हाथी होता आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहता है कि यदि मोर के पिंजरे को वहाँ से हटा दिया जाए, यानी कि ये जो मोर है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, तब 4 बचता है, केवल 4 बचता है, 4 बचेगा 5 में से। ठीक है, तो दाएं से तीसरा कौन है, यानी कि इधर से तीसरा कौन होगा, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, या तो बाघ होगा या पहला दूसरा तीसरा, या तो बंदर होगा। ठीक है, बाघ होगा या बंदर होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में हाथी है, बंदर है, मोर है, शेर है, बाघ तो नहीं है। इधर से कह रहा है कि तीसरा कौन होगा, तो या तो बाघ होगा या बंदर होगा, तो बाघ तो ऑप्शन में है नहीं, बंदर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि बंदर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्या कहता है कि मोर का पिंजरा कहाँ पर है, मोर का पिंजरा देखिए कहाँ पर है, या तो वो कहेगा कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि दाएं से तीसरा है या फिर बाएं से तीसरा है, दोनों है। देखिए बाएं से भी तीसरे पर है और दाएं से भी तीसरे पर है। तो इसमें देखिए कौन सा है, बाएं से चौथा ये नहीं होगा, दाएं से तीसरा ये होगा, दाएं से चौथा नहीं होगा, बाएं से दूसरा नहीं होगा, यानी कि इसका भी ऑप्शन क्या कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, बाएं दाएं से तीसरा। देखिए दाएं से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर मोर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाएं से तीसरा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2 कंडीशन वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोड भाषा में दिया हुआ कि एक निश्चित कोड भाषा में लीडर को OBADHO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्टेबल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा जाएगा, बनाइए इसको, हम पढ़ाए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग में ये चीज़ कि लीडर को ये लिखता है, यानी कि क्या लिखा है LEADER, लीडर को उसने क्या लिख दिया है OBADHO। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा है, यहाँ से देखिए L से वो क्या आया है, O आया है, कैसे 3 LMNO, यानी कि 3 जोड़ा है। फिर देखिए E से वो कहाँ आया है, H पर आया है, कितना 3 जोड़ा है। अरे भाई ये 5 है, ये 8 है, ये 1 है और ये 4 है, तो यहाँ से भी उसने क्या किया है, +3 किया है। ये 4 है और यहाँ से क्या 1 है, यानी कि -3 कर दिया। फिर ये क्या है 5 है और ये 2 है, -3 कर दिया है। R 18 O 15, यानी कि -3, यानी कि वो क्या किया है, पहले 3 अक्षर को 3 अक्षर में +3 करके लास्ट से लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो बाद का जो 3 अक्षर है उसमें -3 करके शुरू से लिख रहा है। ऐसा है इसमें कीजिए, क्या कहा है, STABLE। ठीक है, स्टेबल। S देखिए क्या है 19 पर है, पहला 3 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 16 पर क्या आएगा OP, यानी कि P आएगा। तो देखिए P की 16 है, 16 को जो है कि जोड़िएगा 15, 12 और 3 15, अच्छा 19 है, 19 को 3 जोड़िएगा ना, सॉरी पहला अक्षर में पहला 3 में तो वो क्या किया है 3 जोड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए 19 से जो है कि आप यहाँ पर आइएगा 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 पर कौन सा होगा भी। उसके बाद में क्या होगा भी, जैसे ही देखिए लास्ट में, देखिए एक बात और यहाँ से ध्यान दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको बताए थे कि ऑप्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप कितना कोड निकालिएगा। तो देखिए जैसे ही लास्ट में भी आया तो हम यहाँ देखें I है तो ये कट गया, यहाँ भी Y है तो ये भी कट गया, यहाँ पर क्या है Y है ये भी कट गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि अब हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन बच गया, A और B, जिसमें लास्ट में भी है। चलिए आगे निकालिए। फिर T कितना पर होता है, 20 पर होता है, 20 में अगर 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 पर क्या आएगा, एक 22 पर आता है जो है कि भी, तो 23 पर क्या आएगा W, यानी कि आप देखिए W कहाँ पर है, देखिए W दोनों में है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, A कितना पर है 1 पर है और इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 4, यानी कि 4 पर कौन होगा D। तो VW और D, VWD इसमें भी है, VWD इसमें नहीं है। देखिए
भी डब्ल्यू और डी इसमें है, भी डब्ल्यू और डी इसमें है। एक में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा 4 आ जाएगा। पहले 3 में वो क्या कर रहा था 3 जोड़ जोड़ के लिख रहा था, तो हमने क्या किया पहले 3 में 3 जोड़ जोड़ के लिखा तो क्या आया डब्ल्यू भी डब्ल्यू और डी। इसका मतलब एक ही ऑप्शन में, अब वो ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ वाई दिए हुआ था, तो क्या इसका आंसर हो गया बी नंबर आंसर हो गया। देखिए कैसे, उसके बाद में जो है कि यहाँ से देखिए बी है, बी में से अगर हम क्या किए हैं कि 3 को जो है कि घटाएंगे, क्योंकि अब 3 में से 3 सब में से घटाएंगे तो ये 2 है, 2 में से 3 घटाए तो हम आपको बताया था जब घटाते हैं तो जब 1 से बाहर चला जाएगा तो आपको क्या करना है 27 में से घटाना है। तो 2 में से देखिए 27 में से अगर 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 24, 24 पर क्या आता है वाई, सॉरी 2 पर है ये, और 3 घटाइएगा तो पहले तो 1 आइए, फिर जैसे कि 27 में से घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 से पहले 1 पर आइएगा, फिर जो है कि 1 घटाइएगा, 1 के बाद फिर 26 हो जाता है, 27 में से घटाइएगा तो बचेगा कितना 2, 3 था 1 आ गया आपको 2 बचा, 2 घटाएगा तो कितना आएगा 25, यानी 25 पर क्या आएगा वाई आएगा। तो यहाँ पर क्या है वाई है। एल से जो है कि 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, एल कितना पर होता है 12 पर, 12 में से 3 घटाएगा कितना होगा 9, 9 कितना एच होता है 8, तो 9 पर कितना होगा आई होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा ई क्या है 5 पर है, ई 5 में से 3 घटाया तो कितना होगा बी, यानी कि बी आई वाई डब्ल्यू भी, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या था पहले 3 में 3 जो 3 अक्षर में सभी में 3 3 जोड़ के लास्ट से लिखा था, उसी फिर 3 जो बचा था उसको -3 करके लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि प्रमोशन को ये लिखा जाता है 3 6 5 4 5 8 9 5 7 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार मॉनिटर को कैसे लिखा जाएगा, बनाइए इसको दिमाग लगाइए, पढ़ाए हुए हैं ये सब। तो देखिए क्या है कि प्रमोशन को ये लिखा है तो मॉनिटर को क्या लिखा है। हम आपको बोले थे कि जब ये इसको जो है कि कोड कर देगा तो आपको प्रत्येक अक्षर के लिए कोड होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या उतना अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या यहाँ पर अगर ये 9 अक्षर होगा इसका मतलब प्रत्येक अक्षर के लिए कोड होगा। तो देखिए 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितना अक्षर यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हम समझ जाते हैं कि प्रत्येक जो है कि अक्षर के लिए क्या है एक एक कोड बनाया हुआ है। तो बनाइए इसका भी, देखिए एम के लिए वो क्या कोड बनाया है यहाँ से देख लीजिए, पहला दूसरा चौथा पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पर क्या है 4 है, यानी कि एम के लिए 4 बनाएगा। तो देखिए 4 वाला ऑप्शन होगा, तो ये 5 है तो ये ऐसे ही कट गया, तीनों में 4 4 है। ठीक है, उसके बाद क्या है ओ के लिए क्या होगा दूसरा है, ओ के लिए 5 होगा, ओ के लिए। एन के लिए क्या होगा लास्ट है यानी कि 7 होगा। आई के लिए क्या है, आई के लिए ओ के बाद है तो 9 होगा, यानी कि 4 5 7 9, 4 5 7 9 ये नहीं होगा, 4 5 7 9 ये नहीं होगा, 4 5 7 9 क्या है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। उसके बाद हम क्या कहते देखिए वैसे 3 अक्षर 3 गो ऑप्शन कट गया तो हम चौथा पर पूरा बनाए भी नहीं और हमको पता चल गया कि क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि हर एक अक्षर के लिए कोड किया हुआ था। तो हम देख लिए कि मॉनिटर के लिए एम के लिए क्या है, ओ के लिए क्या है, इस तरीके से निकालें और क्या हुआ कि आंसर निकल कर चला आया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विचारों का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या विचार है कि 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं, 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं और 10 केवल दूध पसंद करते हैं। ठीक है, और इस पर आधारित 3 प्रश्न दिया हुआ, क्या कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत कितना है, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात क्या है, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात क्या है। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन दिए हुआ है, उसका आंसर देना है इस विचार के आधार पर। बनाइए इस क्वेश्चन को और देखिए कैसे बनता है। आइए देखिए कैसे बनता है, हम बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 100 व्यक्ति है, 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं। क्या कहता है 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। मान लेते हैं हम इतना व्यक्ति अगर कॉफ़ी, ये कॉफ़ी का है तो कितना पसंद करता है केवल कॉफ़ी 35। 40 केवल चाय पसंद करता है, तो चलिए 40 चाय पसंद करने वाले को यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करता है, यानी कि 15 व्यक्ति ऐसा है जो चाय भी पसंद करता है और कॉफ़ी भी पसंद करता है। कर ये चाय वाला है, चाय वाला ऐसे नहीं कहिए, चाय वाला जानते हैं ना हमारे देश में क्या होता है, वही बात है। 35 कॉफ़ी पसंद करता है,
40 केवल चाय पसंद करता है, यानी कि 40 यहाँ होगा जो चाय पसंद करता है। 15 क्या है, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करता है। तो ये बीच में देखिए, ये भाग जो है, ये भाग ये दोनों में आता है, चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। वो कितना, 15, ठीक है। चलिए 15 है वो। 10 केवल दूध पसंद करता है, तो दूध का टेबल अलग बनेगा। 10 केवल दूध पसंद करता है, ये कितना है, 10, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, ठीक है। क्या टेबल बना है इसका, डायग्राम, वेन डायग्राम क्या बना है इसका कि 35 केवल कॉफ़ी पसंद करता था, 40 चाय पसंद करता था, लेकिन 15 ऐसा था जो कॉफ़ी भी पसंद करता है और चाय भी पसंद करता है। 10 दूध पसंद करता था, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कहता है, कुल व्यक्तियों में से, कुल व्यक्ति कितना है हमारे पास, 100, उसमें से चाय पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत क्या है। तो देखिए चाय पसंद करने वाले कितने हैं, यहाँ से देखिए चाय 40 यहाँ है और 15 ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते, लेकिन चाय तो वो भी पसंद करता है, इसका मतलब 15 ये भी है। तो यहाँ से जो इसकी प्रतिशत जो हम निकालेंगे तो क्या कहता है कि चाय पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों में से तो चाय पसंद करने वाला कितना हुआ, 40 और 15 कितना हुआ, 55, यानी कि 40 तो था ही और 15 फिर से हो गया। 100 पर है ये, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55%। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। यहाँ से देखिए दूध पसंद करने वाले कितने हैं, 10, और चाय पसंद करने वाले अभी कितने निकाले, 40 यहाँ था और 15 ऐसा था जो कॉफ़ी भी पसंद करता है, लेकिन चाय तो वो भी पसंद करता है, तो चाय भी पसंद करता है। तो 15 और 40 कितना था, 55, और दूध इतना है। किसका किसका कहा है, दूध का पहले कहा है, तो पहले दूध कितना है, 10 है। देखिए यहाँ से अनुपात निकालते हैं। उसके बाद चाय वाला कितना है, 55 है यहाँ पर चाय वाला। तो कैसे कटेगा, 5 दूना 10 और 2 11, ठीक है, यानी कि 2/11। ये साइन हमें बट्टा का बोध कराता है, ये हम रेशियो में आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है, 2/11। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या आंसर होगा, 2/11। कैसे, दूध पसंद करने वाले 10 थे और चाय पसंद करने वाले 55, तो इसका रेशियो कितना निकल गया है, 2:11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात क्या है। ठीक है, यहाँ से देखिए चाय और कॉफ़ी दोनों कितना पसंद करता है, 15 आदमी करता है, तो 15 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहा है कि केवल कॉफ़ी कितना है, 35 है, यानी कि यहाँ से इतना हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा रेशियो, 5 से देखिए कटेगा, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि 3/7। तो देखिए 3/7 किस में है, सी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन ऐसा है, जब आप क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है, कुछ क्वेश्चन छूट गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया है, उसको हम अगले क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसा वीडियो जैसे ही हम लेके आए नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।